जय जीवदानी। ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी के फाउंडर मैं कामिनी खन्ना आप सभी प्यारे और समझदार श्रोताओं के साथ साप्ताहिक राशि भविष्य लेकर एक बार फिर हाजिर हूं मैं। और साप्ताहिक राशि भविष्य है 16 जुलाई से लेके 23 जुलाई तक का। इस सप्ताह में होने वाली जो घटनाएं हैं कुछ इस प्रकार हैं। 16 तारीख को चंद्रमा मीन में है, भानु सप्तमी है, कालाष्टमी है और सूर्य कर्क राशि में दोपहर 4:24 पर प्रवेश कर जाएंगे। इसके बाद 19 तारीख को है स्मार्त एकादशी और सूर्य पुष्य नक्षत्र मतलब शनि के नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे देर रात तक। 20 तारीख को है कामिका भागवत एकादशी। 21 तारीख को है प्रदोष शिवरात्रि और बुध सिंह में प्रवेश कर जाएंगे इसी दिन सुबह 10:21 पर। तो ये थी उलाढाल जो ये 16 तारीख से लेकर 23 तारीख के बीच में होने वाली है। चलिए अब जानते हैं मेष से लेकर मीन राशि तक का राशि भविष्य। मेष राशि, चंद्रमा मीन में बने हुए हैं। खर्चे तो खूब हुए आपके ये 2 दिन और अभी भी बाकी है खर्चे का समय। कल तक तो खर्चा कीजिए और एंजॉय कीजिए स्थिति को, लेकिन आपकी माता की तबीयत का आपको लगातार ध्यान रखते रहना है। आप उन पर निहाल भी हो रहे हैं। वैसे सूर्य जो है वो खिसक रहे हैं, अपने स्वग्रही हो रहे हैं, अपनी स्व की राशि में जा रहे हैं और उस वजह से इनके माइंड पे जो इतने देर से पिछले 16 महीनों से जो उथल पुथल थी वो खत्म होगी, आधी अधूरी, और ये थोड़ा बहुत अच्छा सोच पाएंगे अपने बच्चों के लिए, अपने लिए। अगर कोई लोग व्यसन में लिप्त थे तो वो व्यसन से बाहर निकल पाएंगे और उनको संपूर्ण दृष्टि अपने ऊपर डालने का मौका मिलेगा। वैसे शनि के अष्टम में गोचर से इनकी तबीयत भी खराब है, उस पर भी ध्यान रखना है। और जो द्वितीय में शुक्र, वृषभ का शुक्र आपको ऐश्वर्यपूर्ण जीवन दे रहा है, उसको एंजॉय करना चाहिए अपने परिवार के साथ। आपकी वाणी में ओज है, आपके काउंसलिंग कंसल्टेशन से रिलेटेड काम बन रहे हैं। आपकी जो मंगल नीच के बन गए हैं उसके लिए घरेलू झंझट से आप परेशान हो सकते हैं। आपके मातहत लोग, आपके हेल्पर्स, आपके वाहन, इनसे कोई परेशानी हो तो बच के रहिएगा। वृषभ राशि, वृषभ राशि के लिए लग्न में बैठा शुक्र अभी भी आपको एक आरोग्यपूर्ण और एक ऐश्वर्यपूर्ण जीवन देता है, लेकिन सूर्य महाराज जब चतुर्थ में आकर माता से रिलेटेड जो थोड़ी बहुत आपको परेशानी थी वो खत्म करते हैं। उनकी तबीयत थोड़ी ठीक होती है, काफ़ी रिलीफ मिलता है उनको 16 महीनों के बाद जाके। वो इतने दिनों से अगर सूर्य देखती और गायत्री की आराधना करती तो भी ये संकट टल जाता। बट फिलहाल अगर सूर्य महाराज आपके चतुर्थ में प्रवेश किए हैं तो आपके प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई काम थे वो भी आप बना लीजिए। और साथ में अगर आपको वाहन खरीदना है तो ये उचित समय है। आपके पति पत्नी या स्पाउस के बीच कोई अगर अनबन चल रही है तो उससे सावधान रहना है, उसको बढ़ाना नहीं है 26 अक्टूबर तक। और जो बुध महाराज पराक्रम में आपको थोड़ा लेजी बनाते हैं, आपका थोड़ा उत्साह कम करते हैं, उसके लिए पानी ज़्यादा पिएं और आप कर सकते हैं श्री राधा या महालक्ष्मी का पूजन। मिथुन राशि, मिथुन राशि के लिए आपके लग्न का स्वामी अभी अस्वस्थ बने हुए हैं मंगल के साथ में। ये 21 तारीख के बाद आपको स्वस्थ लगेगा, लेकिन तब तक जब तक ये मंगल के साथ में है तब तक आपको श्री गणेश की आराधना करनी चाहिए। आपको लीफी वेजिटेबल्स खाने चाहिए, आप तुलसी के पत्ते ग्रहण कर सकते हैं। और जो सूर्य महाराज आपके पराक्रम में आएंगे वो आपसे बड़ा काम करवाएंगे। आपको जो इतने दिनों से जो राहु भाग दौड़ करवा रहा था उसमें और बढ़ोतरी होगी और आप और जोर से काम करेंगे और आपको लाभ भी होगा इससे। अपने सिबलिंग से आपका जो मनमुटाव चल रहा था वो भी खत्म होगा। आपके जो दुश्मन या आप जो जिनको वैसे मैं कहती हूँ आपके जो विरोधी हैं वो भी आपको थोड़ा सा परेशान कर रहे हैं इन दिनों, तो ये विरोधत्व जो है खत्म होगा 26 अक्टूबर के बाद। तब तक आपको श्री गणेश की ही आराधना उचित है बुधवार के दिन। और आपके प्रेम संबंधों में जो सुधार आ रहा है या नया कोई अगर प्रवेश कर रहा है तो आप आगे बढ़िए, वो एकदम उचित व्यक्ति है आपके लिए। भाग्य में रुकावटें अब थोड़ी दिनों की ही हैं। कर्क राशि, कर्क राशि के लिए लग्न में बैठा नीच का मंगल आपको बहुत गुस्सा दिलवाता है और आप बेकार में ही अपने माइंड को परेशान करते हैं, क्योंकि आपके माइंड पर भी बैठा हुआ है शनि और वो भी आपको विचलित किए हुए है। हालांकि आपके माता का आपको पूर्ण सपोर्ट है, पैसे के लिए, सुख के लिए आपको कोई कमी नहीं है। आपको घरेलू हेल्पर्स भी बहुत सुख देते हैं, आपको वाहन का सुख है।
लेकिन आपके मन की हलचल आपको किसी प्रकार चैन नहीं लेने देती। आप परिवार से मनमुटाव करते हैं और आपकी तबीयत आपको ध्यान रखना है, आपका मानसिक लेवल आपको ध्यान रखना है। आपको खूब सारा पानी पीना चाहिए, आपको यही जल शिव जी पे भी चढ़ाना चाहिए। सोमवार के दिन हो सके तो आप व्रत रख सकते हैं। अब जो सूर्य महाराज आपके परिवार के स्थान पर जाएंगे, थोड़ी सी राहत होगी आपके परिवार को आपके गुस्से से, और वो लोग थोड़ा स्वस्थ महसूस करेंगे आपके स्वभाव से, क्योंकि इतने दिनों आप उनसे रुष्ट नाराज थे, वो नाराजगी दूर होगी। सिबलिंग्स के साथ भी आपको नाराजगी है, वो शायद आपको सिबलिंग्स आपको मना लेंगे। सिंह राशि के लिए आपको लग्न में आने वाला सूर्य काफ़ी खुशियां देगा। आपको पूर्णत्व लगेगा अपनी पर्सनालिटी में काफ़ी देर के बाद, कह सकते हैं मतलब 12-13 महीने तो हो गए, और आप इस परिस्थिति से बाहर निकलेंगे और आपको कई सारे काम सूझेंगे अपनी पर्सनालिटी से रिलेटेड, मीडिया से रिलेटेड। और जो बुध महाराज बने हुए हैं मंगल के साथ, उस वजह से आपका पैसा आ तो रहा है लेकिन बहुत खर्च हो रहा है अंधाधुंध, और अपने पैसे की आपको, परिवार की भी आपको चिंता हो गई है। ये सब स्थितियां आपकी शनै शनै 26 अक्टूबर तक एक एक करके निकल जाएंगी और अच्छी हो जाएंगी। अभी फिलहाल जो आपका काम अच्छा बना हुआ है उस पर ध्यान दीजिए। कोई स्त्री पक्ष से आपको सपोर्ट है तो वो सपोर्ट लीजिए, और अगर मीडिया से रिलेटेड आपको कोई काम बनाने हैं तो आप काम बनाइए। अपनी माँ की तबीयत का ध्यान रखिए। आपके पिता से आपको पूर्ण सपोर्ट है इन दिनों, उसका लाभ उठाइए। आप अभी वाहन खरीदने की चेष्टा ना करें, और माइंड को कूल रखने के लिए आप गुरु के उपाय कर सकते हैं। आप हल्दी और शहद मिक्स करके, चुटकी भर हल्दी और 1 चम्मच शहद मिक्स करके खा सकते हैं। कन्या राशि के लिए लग्न में बैठा गुरु अभी आपके शादी के संदेशे तो लाता है, लेकिन पर्सनालिटी को करता है अपूर्ण। बड़े दिनों से आपको बेचैनी भी है कि आपके प्रेम संबंध अगर हैं और शादी नहीं हुई है तो वो शादी में परिवर्तित नहीं हो रहे हैं, और आपको बेचैनी इसी बात की है। अब जो सूर्य महाराज उसमें प्रवेश कर जाएंगे आज के दिन, तो उससे प्रेम संबंधों में आपके सुधार आएगा। हालांकि आपको विदेश रिलेटेड यात्राओं का भी सुअवसर मिलेगा, और जो इंडोर यात्राएं विद इन इंडिया उनसे आपको लाभ नहीं है तो वो स्थगित करके रखनी चाहिए थोड़े दिन। और आपके भाग्य से रिलेटेड जितनी अच्छी अच्छी खबरें आ रही है उनको कैश कीजिए। फिलहाल आज चंद्रमा मीन में है तो सन्मुख देख रहा है आपको, तो मन प्रसन्न है आपका। ये जो एक दिन है कल तक का, इसमें एंजॉय कीजिए आप। बाद में खूब सारा 2 दिन तक पानी पीजिएगा और स्थितियों को टालिएगा। तुला राशि के लिए आपके लग्न का स्वामी शुक्र स्वस्थ होकर अष्टम में चाहे बैठा हो, लेकिन आपको आरोग्यपूर्ण बनाता है। आपको अपने तबीयत स्वस्थ महसूस होकर आपको मज़ा आता है अपनी हेल्थ का, और आपके परिवार से चाहे आपको सपोर्ट ना हो क्योंकि आपकी ज़ुबान कड़वी हो रही है इतने दिनों, तो आपको वो ज़ुबान को अच्छा रखने के लिए आपको करनी चाहिए श्री हनुमान जी की आराधना, और साथ ही में आप कर सकते हैं अपने मन को शांत करने के लिए महाकाली की आराधना और दुर्गा सप्तशती के जाप। आपको बहुत दिनों से अपने प्रेम संबंधों में बेचैनी है, वो बनी रहेगी 12 सितंबर तक। और इसके बाद जो राहु महाराज चेंज हो रहे हैं और अभी जो सूर्य प्रवेश कर रहे हैं आपके लाभ में, तो पैसा जो रुका हुआ था बड़े दिनों से वो आने वाला बन गया है। आपकी पेमेंट्स वैसे तो 8 सितंबर के बाद आ जाएंगी, लेकिन अभी फ़िलहाल जो मुझे लगता है कि अभी भी आपका पैसा खुल रहा है, उसको कैश कीजिए। बहुत ज़्यादा ऑकल्ट साइंसेस के पीछे मत दौड़िए, थोड़ा प्रैक्टिकलिटी पे बिलीव कीजिए। वृश्चिक राशि के लिए लग्न में बैठा शनि आपको आपकी पर्सनालिटी से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन मार्क देता है। आपको लगता है कि आप अपूर्ण हैं, अभी आपने कई सारे काम निपटाए नहीं। ये राहु भी आपके दशम में आने की वजह से ऐसा महसूस हो रहा था आपको, लेकिन आज के बाद जो ये 30 तारीख तक जितने भी आपके काम पटेंगे और होंगे, उसमें आपको काफ़ी रिलीफ महसूस होगा। आपको ऐसा लगेगा कि मैं बहुत अच्छी स्थिति में आ रहा हूँ, और आते दिनों में ये वाकई सही होगा, आपके अच्छे काम हो जाएंगे। अगर आप कोई सिंगिंग से रिलेटेड व्यवहार करना चाहते हैं, अगर आप कोई ऐसा व्यवहार करना चाहते हैं जिसमें आपकी आवाज़ लिप्त हो, तो 2 से 3 साल लग सकते हैं, लेकिन आपका काम जो है वो पूर्णता की ओर चला जाएगा। पैसों के लिए अभी आपको राहत महसूस नहीं हो रही, थोड़े ही दिनों में आपको ये राहत भी महसूस होगी। धनु राशि के लिए आपके लग्न का स्वामी गुरु अभी स्वस्थ है, दशम में बैठकर अच्छी जगह बैठा है, लेकिन दुश्मन के घर में बैठा है, इसलिए आपको पूर्णतः उसका लाभ नहीं दे रहा। आपको अपने काम से संतुष्टि कम है, लेकिन अभी फिलहाल तो एंजॉय कर रहे हैं आप काम को, जब से गुरु मार्गी हुए।
लेकिन जो राहु महाराज बैठे थे और बहुत दिनों से आपको अपने भाग्य की चिंता थी, वो बहुत अच्छी स्थिति बनेगी आपकी 16 तारीख के बाद में, और आपको बड़े बड़े ऑफर्स आएंगे 30 तारीख तक, आप उनको कैश कीजिएगा। अभी आपके विरोधी भी शांत हैं और वो बली भी हैं, याद रखिएगा, उनका सामना आपको करना पड़ सकता है। उनसे आपको पैसे निकालने हैं तो प्यार से निकाल सकते हैं आप। पैसों के लिए आप जो परेशान हैं और खर्चों से जो परेशान हैं आप, ये स्थिति अभी बनी रहेगी आपकी। आप लेकिन अपनी स्व की उन्नति के लिए जो खर्चा कर सकते हैं कीजिए। मंगल महाराज के नीच के होने की वजह से आप अपने ब्लड से रिलेटेड कोई आपको प्रॉब्लम है, या स्त्रियों में कोई माहवारी से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो उस पर ध्यान दीजिए, या डायबिटीज़ है, ऐसी कोई प्रॉब्लम है जो त्वचा से रिलेटेड है तो थोड़े दिन उसका ध्यान दीजिए। कम से कम 21 तारीख तक, जब तक बुध महाराज चेंज नहीं हो जाते। अभी तो फिलहाल एंजॉय कीजिए अपनी सक्सेस। मकर राशि के लिए आपके लग्न का स्वामी शनि जो है वो अभी अपने स्थान बली है, लेकिन फिलहाल जो पैसे नहीं आ रहे हैं आपको केतु और शनि की वजह से, स्थिति जाके अक्टूबर के बाद बदलेगी। तब तक आपको शांति से ये दिन बिताने हैं। फिलहाल जो सूर्य महाराज अष्टम में प्रवेश कर रहे हैं उसकी वजह से आपकी हेल्थ की जो प्रॉब्लम चल रही थी, पेट की चल रही थी, हड्डियों की चल रही थी, या आपको स्कल से रिलेटेड, आंखों से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम थी, दांतों से रिलेटेड, तो सॉर्ट आउट हो जाएगी और कुछ ना कुछ आपको इलाज मिल जाएगा। आपके परिवार में जो विघटन की स्थिति बनी हुई है उससे ऊपर आने के लिए अभी आपको 8 सितंबर तक रुकना है। माइंड से काम कर रहे हैं आप, आपके बच्चे भी इसमें आपका सपोर्ट कर रहे हैं, वो भी एंजॉय कर रहे हैं, आप भी एंजॉय कीजिए। ये स्थिति अच्छी है क्योंकि हेल्थ का इलाज आपको मिलने जा रहा है। और अभी जो आपको भाग्य से रिलेटेड चिंता है, थोड़ा दिन रुकिए, काफ़ी रिलीफ महसूस होगा। कुंभ राशि के लिए आपके लग्न में बैठा केतु ने काफ़ी आपको परेशान कर रखा था। आगे चल के ये थोड़े स्वस्थ रूप में आएगा। और आपके लग्न के स्वामी शनि अब स्थान बली तो हैं, लेकिन फिर भी आपको कम काम देते हैं, आपको बिल्कुल काम होते हुए काम नहीं, ऐसी स्थिति है आपकी। और अभी जो गुरु महाराज आपके अष्टम में बैठकर आपको पेट की परेशानी, या आपको कोई ऐसी गर्दन से, गुदाज से रिलेटेड, मतलब कि कभी बवासीर होती है, पाइल्स होती है, या कोई ऐसी प्रॉब्लम होती है, तो ये आपको परेशानी दूर हो जाएगी 12 सितंबर के बाद। अभी ये 15-20 दिनों के बाद ही इफेक्ट आएगा कि आपकी तबीयत अच्छी होने लगी है। और जो माता पक्ष से, माँ से जो सपोर्ट है वो पूर्ण रूप से बना हुआ है। पिता के साथ अगर कोई अनबन है तो उसको शांत कीजिए, क्योंकि उनकी तबीयत का आपको ध्यान रखना है। आपके षष्ठ में बैठा सूर्य अब खसक कर आपके सन्मुख आने वाला है, तो आपकी पत्नी, स्पाउस और पार्टनर स्वस्थ होंगे, और उनसे रिलेटेड कोई समस्याएं हैं तो वो आधी हो जाएंगी। उनकी सलाह आपको माननी चाहिए। मीन राशि के लग्न का स्वामी जो गुरु है वो बैठा है सन्मुख, तो इनको पूर्ण दृष्टि से देखते इनका जो आत्मबल है वो बढ़ चुका है और इनकी यात्रा भी सफल हो रही है। इनकी यात्रा में अच्छे अच्छे काम बन रहे हैं। लेकिन जो भाग्य में बैठा शनि इनको भाग्य की चिंता देता है, और जो बुध महाराज मंगल के साथ, जो नीच के मंगल के साथ बैठे हैं, इनके माइंड पर गलत सोचवाते हैं इनको। इनकी जो है वाणी में इनको ध्यान रखना पड़ेगा, स्वभाव में इनको ध्यान रखना पड़ेगा, परिवार के साथ थोड़ा बच के रहना पड़ेगा। और साथ ही साथ इनको जो है अपनी भाग्य से रिलेटेड चिंताओं को अपने माइंड पर नहीं लेना है ज़्यादा। विरोधी इनके जो हैं वो प्रखर तो रहेंगे, लेकिन इनको सूर्य के षष्ठ में आने का फ़ायदा होगा, मामा पक्ष से इनको फ़ायदा होगा। हो सकता है अगर ये किसी लोन वगैरह की प्रतीक्षा कर रहे हों तो इन्हें वो मिल जाए। प्रेम संबंध इनके जो हैं वो 8 सितंबर के बाद ठीक रहेंगे। और इससे पहले ये जो इनकी खर्चों की जो कहानी है वो अभी चलती रहेगी 8 सितंबर तक। और जो आपके विदेश रिलेटेड यात्राएं रुकी हुई हैं वो भी 8 सितंबर तक रोके रखिए। अगर कोई जाना ही पड़े आपको तो आप शिव जी की आराधना करके निकल सकते हैं, या किसी ज़रूरतमंदों को कुछ दान करके निकल सकते हैं। मैं कामिनी खन्ना बता रही थी मेष से लेकर मीन राशि तक का राशि भविष्य। फिर मिलूंगी इसी तरह साप्ताहिक राशि भविष्य में। हम ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी के जरिए आपकी सेवा करते हैं। साप्ताहिक राशि भविष्य व गुड मॉर्निंग विद कामिनी खन्ना को लेकर मेरी आपसे विनती है कि आप लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए मेरा यूट्यूब चैनल YouTube/कामिनी खन्ना म्यूज़िक, जो हमने अभी लाइक किया है। और ये जो चैनल है हमारा, जो आप ही ने प्रसिद्ध किया है, YouTube/ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी, इसको भी ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी का नारा है पौधे लगाइए, हरियाली बढ़ाइए, बुध तत्व को जगाइए अपनी कुंडली में, और साथ ही में राहु केतु और शनि की शांति के लिए और अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए, आशीर्वादमय बनाने के लिए अपने माता पिता और एल्डर्स की सेवा कीजिए। गॉड ब्लेस यू, गुड बाय एंड टेक केयर।